हेलो एवरीवन, वेलकम टू चौहान इंस्टीट्यूट। हमारी ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज चल रही है जिसमें आज हम अपना एक न्यू टॉपिक करने वाले हैं, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस के उद्देश्य। जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारा कोई मोटिव होता है, कोई पर्पस होता है, जिनको फुलफिल करने के लिए हम किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे 5 कॉमन ऑब्जेक्टिव्स की जो हर एक बिजनेस के लिए सेम होते हैं। इन ऑब्जेक्टिव्स के अलावा बिजनेस के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं जो हर एक बिजनेस के अलग अलग होते हैं, लेकिन ये जो 5 ऑब्जेक्टिव्स हम आज डिस्कस करेंगे ये सभी बिजनेस के लिए सेम रहते हैं। जैसा कि पहला है ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स हमारे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होते हैं। अगर ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होते तो एक बिजनेस लॉन्ग रन में सरवाइव करने का नहीं सोच सकता। तो ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव में आता है हमारा सबसे पहला पॉइंट, सर्वाइवल। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपने आप को मार्केट में सस्टेन कर पाए, अपने आप को सरवाइव करा पाए। उसके बाद वो ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन का सोचता है। जब आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया फॉर एग्जांपल, तो सबसे पहले आप क्या सोचोगे कि आप इतना प्रॉफिट तो अर्न करो कि आप मार्केट में बने रहो। ठीक है, इतना एडिक्वेट प्रॉफिट आपके पास होना चाहिए कि आप लॉन्ग रन में सरवाइव करने का सोच सको। जब आप सर्वाइवल वाली स्टेज को फुलफिल कर लेते हैं उसके बाद आप क्या सोचते हैं कि अब मुझे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहिए। वो किस में आता है, हमारा ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन में। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने शैम्पू का बिजनेस स्टार्ट किया। अगर मेरा बिजनेस अच्छा चलता है, सरवाइव कर लेता है मार्केट में, तो मैं क्या सोचूंगी कि अब मुझे डाइवर्सिफाई करना चाहिए, मुझे इस कंपनी की सोप भी बनानी चाहिए, मुझे कंडीशनर भी बनाना चाहिए। तो ये क्या होता है, हमारा डाइवर्सिफिकेशन। उसके बाद हम रिकॉग्निशन वाली स्टेज पर जाते हैं जो कि होता है गुडविल बनाना, कि अब मेरा बिजनेस डाइवर्सिफाई तो कर गया, अब मेरी बिजनेस की एक ऐसी पहचान बने मार्केट में कि लोग मुझे रिकॉग्नाइज कर पाएँ। मतलब मेरा नाम सुनते ही अच्छा ये वाली ब्रांड है, ये तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाते हैं, इनका परचेज कर लो। तो ये क्या होता है, हमारा रिकॉग्निशन। तो ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स कौन से हुए, जिसमें हम सबसे पहले सर्वाइवल का सोचते हैं, ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन का सोचते हैं, और उसके बाद एक गुडविल इस्टेब्लिश करते हैं अपने बिजनेस की मार्केट में। तो हर बिजनेस के ये ऑब्जेक्टिव्स तो होते ही होते हैं, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हर एक बिजनेस के लिए होते हैं। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव नाम से ही क्लियर है, पैसों से रिलेटेड। मतलब कि बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव होगा कि वो प्रॉफिट अर्न करे, कस्टमर क्रिएट करे और इनोवेशन करे। इनोवेशन मतलब कि अपग्रेड करे एनवायरनमेंट के साथ। जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इसका बेस्ट एग्जांपल है। अपनी डेली लाइफ में आप देखते हैं कि टेक्नोलॉजी डे बाय डे अपग्रेड होती जा रही है। तो आप अगर अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं करेंगे, पुरानी ही टेक्नोलॉजी को यूज़ करते रहेंगे, तो आपका बिजनेस मार्केट से बाहर हो जाएगा। बिकॉज हमारे जो कस्टमर हैं उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है इन्वायरमेंट के साथ, बदलते हुए समय के साथ चेंज होता रहता है, बहुत ही ज़्यादा डायनामिक है। अगर आप अपने बिजनेस में, अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन नहीं करेंगे तो आप इकोनॉमिकली सरवाइव नहीं कर पाएंगे मार्केट में, आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा और उसके बाद आप प्रॉफिट भी अर्न नहीं कर पाएंगे। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में हमारे क्या क्या आ गए, प्रॉफिट मेकिंग, कस्टमर क्रिएशन और इनोवेशन। नेक्स्ट है हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब बिजनेस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टुवर्ड्स द सोसाइटी जो हर एक बिजनेस को फुलफिल करने होते हैं। जैसे कि पहला है हमारा क्वालिटी गुड्स। आपको सोसाइटी में क्वालिटी गुड्स देने हैं। मीन्स जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट में आपका बिजनेस डील कर रहा है, वो इन्फीरियर क्वालिटी के ना हो। नेक्स्ट है फेयर डील विद एम्प्लॉयज़। अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ फेयर रहना, फेयर डील करना, ये भी आपका एक सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट है हमारा रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। जिन इन्वेस्टर ने आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है उनको रिटर्न देना, उनको डिविडेंड देना शेयर होल्डर्स को, ये भी आपका क्या है, एक सोशल ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। आप
चाहे किसी भी तरह का बिजनेस करते हो, आपका बिजनेस मार्केट में एम्प्लॉयमेंट जनरेट अगर करता है, मीन्स यू आर फुलफिलिंग द सोशल ऑब्जेक्टिव टुवर्ड द सोसाइटी। नेक्स्ट है हमारा अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल प्रैक्टिसेस। एंटी सोशल प्रैक्टिसेस हमारी होती हैं जो हमारी सोसाइटी के अगेंस्ट हैं। एग्जांपल है पॉल्यूशन। अगर आपका बिजनेस, आपकी इंडस्ट्री सोसाइटी में पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, मीन्स यू आर नॉट फुलफिलिंग योर सोशल ऑब्जेक्टिव टुवर्ड द सोसाइटी। तो आपका बिजनेस सोसाइटी में पॉल्यूशन ना क्रिएट करे, सोसाइटी के लोगों के साथ फेयर डील करे, ये आपका सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। अब हर बिजनेस के कुछ ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ह्यूमन से आपको समझ आ रहा होगा, ये ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड है, जो ह्यूमन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। तो उनको जॉब सेटिस्फेक्शन देना, उनका पार्टिसिपेशन कराना डिसीजन मेकिंग में, ये भी आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट है हमारे नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। नेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो आप टुवर्ड्स द नेशन फुलफिल करते हैं। जैसे कि टुवर्ड द नेशन आपका क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि आप बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट करें। मीन्स आप ऐसा ना सोचें कि आपका बिजनेस सिर्फ अर्बन एरिया में ही चल सकता है और आपको उसे लॉन्ग रन में सिर्फ अर्बन एरिया तक ही सीमित रखना है। आप रूरल एरिया को भी उतना ही प्रेफरेंस दें। ये बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट का, कि हमारे पूरे नेशन में एकदम इक्वली जो है डेवलपमेंट हो। ऐसा ना हो कि अर्बन में ज़्यादा डेवलपमेंट हो और जो रूरल एरिया है वहाँ पे कम डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट है हमारा ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। अब जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती हैं, ये भी हमारा बहुत ज़्यादा जो है जीडीपी में हेल्प करती हैं, जीडीपी को इंक्रीज़ करने में। तो इनकी जो ग्रोथ हो, ये भी आपका एक बिजनेस का, जो बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेज होती हैं उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि वो उन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करें, प्रमोट करें कि आप भी आओ मार्केट में। अगर आप उनको प्रमोट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से भी आपके बिज़नेस को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। सोसाइटी में आपकी बहुत अच्छी इमेज जो है, आपके बिज़नेस सोसाइटी में आपके बिज़नेस की जो है एक बहुत अच्छी इमेज इस्टेब्लिश होती है। तो ये थे हमारे बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स, जो हर बिज़नेस के लिए कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो 5 कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनके अलावा आपके बिज़नेस के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं, लेकिन वो हर एक बिज़नेस के लिए अलग अलग होंगे। आई होप आपको बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।